इस महागठबंधन में, महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। आरजेडी बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया। कांग्रेस 35 साल से बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। जब से बिहार चुनाव की घोषणा हुई है, तब से हम एक चीज साफ साफ देख रहे हैं। एक तरफ एनडीए है, नीतीश जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, चिराग पासवान जी, ये सूझबूझ से भरा हुआ नेतृत्व है। इसको भाजपा की हमारी टीम, दिलीप जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी से और मजबूती मिलती है। वहीं दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में, महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। आरजेडी बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया। कांग्रेस 35 साल से बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। इस बार आरजेडी ने उसको फिर पटक दिया। इन लोगों ने वीआईपी को भी भटका दिया। जो लेफ्ट के दल है उनको लटका दिया। साथियों, जब स्वार्थ हावी होता है, लूट खसूट ही लक्ष्य होता है, तो वही होता है जो आरजेडी कांग्रेस वाले कर रहे हैं। ये लोग पहले टिकट बेचते हैं, फिर घोटाले करते हैं। आप देखिए तो सही, एक आरजेडी का परिवार है जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है, और ज्यादातर लोग अदालत से जमानत पर निकल करके बाहर खड़े हैं। जमानत पर जीने के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। इस परिवार के भी ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर है। साथियों, बिहार ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता, और इसलिए
पूरे बिहार में एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। साथियों, मैं जो बातें कहने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि बिहार का नौजवान उन्हें ध्यान से सुने और उन पर जरा गौर करे। जंगल राज वालों ने सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाया, बिहार के नौजवानों का भविष्य तबाह कर दिया। और ये बात बेगूसराय का हर घर जानता है, हर कोई महसूस करता है। साथियों, हमारे श्री बाबू ने बेगूसराय को औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए काम किया था। उनके प्रयास से यहां अनेक प्रकार के उद्योग आए। एक समय था जब ये क्षेत्र देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक था। बरौनी में सायरन बजता था तो पूरा बिहार गर्व से भर जाता था। 60 के दशक में यहां रिफाइनरी लगी, फर्टिलाइजर फैक्ट्री बनी, बिजली का कारखाना लगा, यहां नौकरियां बनी, उम्मीदें जगी, चहल पहल होने लगी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर जंगल राज आ गया। धौंस, धमकी और डर का वो काला दौर जिसने बिहार के उद्योगों पर ताले लगा दिए, फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, निवेशक भाग गए। ये ताले फैक्ट्री पर नहीं, आपके भविष्य पर ताले लगा दिए थे। जंगल राज ने सिर्फ कुछ फैक्ट्रियां बंद नहीं की, बल्कि बिहार के नौजवानों के भविष्य को अधर में लटका दिया था। बरौनी, बेगूसराय को एक सदी पीछे धकेल दिया। जिस आरजेडी ने बिहार को पलायन का अभिशाप दिया, उसके नेता आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। साथियों, एनडीए सरकार के लिए विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम जानते हैं कि जब औद्योगिकरण होगा तो नौकरियां भी आएगी। इसलिए हमने सबसे पहले बिहार को जंगल राज से मुक्त किया। जब बिहार में कानून का राज लौटा तो उद्योगों के लिए भी माहौल बना। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इसे और गति मिली। आज आप देखिए, हमारा बेगूसराय न सिर्फ अपने औद्योगिक पहचान वापस पा रहा है, बल्कि देश का एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। बरौनी का खाद कारखाना जंगल राज में बंद पड़ा था। हमने ठाना कि इसको फिर से चलाना है और इसके लिए गैस की जरूरत थी। गैस बिहार में थी नहीं। गैस पहुंचाने के लिए हमने पीएम ऊर्जा गंगा योजना बनाई।
हजारों करोड़ रुपए लगाए, पश्चिम बंगाल से बिहार के लिए गैस पाइपलाइन बिछाई ताकि बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले और किसानों को पर्याप्त खाद मिल सके। आज इससे हजारों परिवारों की रोजी रोटी चल रही है। साथ ही यहां हजारों बहनों की रसोई में पाइप से सस्ती गैस भी पहुंच रही है। साथियों, जंगल राज वालों ने बरौनी रिफाइनरी को भी अपने हाल पर छोड़ दिया था। हमने उसमें नया जीवन डाला, हजारों करोड़ का निवेश किया। अब यहां नया पेट्रोकेमिकल प्लांट बन रहा है। इससे यहां प्लास्टिक उद्योगों को बल मिलेगा, छोटे और लघु उद्योग लगेंगे, युवाओं के लिए हजारों नए रोजगार बनेंगे। बरौनी डेयरी के विस्तार से हमारे पशुपालकों और किसानों की कमाई बढ़ रही है। अब बेगूसराय एक टेक्सटाइल हब भी बनता जा रहा है। कई कंपनियां यहां कपड़ा बनाने की फैक्ट्रियां लगा रही है। साथियों, बिहार की नारी शक्ति जंगल राज की सबसे बड़ी पीड़ित रही है। आज वे एनडीए के सुशासन में बड़ा काम और बड़ा नाम करने के लिए आगे आ रही है। बीते वर्षों में बिहार की बहनें आत्मनिर्भर हुई है। जीविका दीदी के रूप में गांवों में बहनें अपने पैरों पर खड़ी हुई है। मेरा लक्ष्य देश के गांवों में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। इसमें बिहार की बहनें काफी शानदार काम कर रही है। साथियों, बिहार की एनडीए सरकार ने जो महिला रोजगार योजना शुरू की है, ये बहुत ही प्रशंसनीय काम हुआ है। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बहनों में से हर एक को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपया देना बहुत बड़ा कदम है। बिहार की बहनें इसको खुले दिल से अपना भी रही है। इसलिए आप सभी को इन महिला विरोधी आरजेडी कांग्रेस वालों से बहुत सावधान रहना है। इनके लिए हर रास्ता बंद करना है। आपको याद रखना है, ये आरजेडी कांग्रेस वाले महिला रोजगार योजना पर भी ताला लगा सकते हैं। महिलाओं के अधिकार बात आई, इन लोगों ने पार्लियामेंट में सारे नियमों को तोड़ करके उस कानून के कागजों को छीन करके फाड़ दिया था। ऐसे महिला विरोधी लोग हैं। साथियों, आज हमारी सरकार की प्राथमिकता आपका खर्च कम करने और बचत बढ़ाने पर है। जीएसटी बचत उत्सव के पीछे भी यही सोच है। जीएसटी बहुत कम होने से बिहार के हर परिवार को बचत हो रही है। त्योहारों के इस मौसम में कोई नया टीवी ले रहा है, कोई नया पंखा, कोई नया फ्रिज ले रहा है, किसी ने नया स्कूटर लिया, नई बाइक ली। इसमें भी हजारों रुपए की बचत हो रही है। इससे हर परिवार को कुछ न कुछ बचत हुई है। साथियों, जीएसटी बचत उत्सव के दौरान अभी दिवाली में भी खरीद बिक्री के नए रिकॉर्ड बने हैं।
देशवासियों ने बहुत उत्साह दिखाया है। इसमें भी बड़ी बात यह है कि लोगों ने स्वदेशी को चुना है। लोग गर्व से कहते हैं ये स्वदेशी है। एक रिपोर्ट बताती है कि देश में करीब 90% खरीदारी स्वदेशी चीजों की हुई है। यानी हमारे दुकानदारों ने स्वदेशी बेचा और देशवासियों ने देश का गौरव बढ़ाने के लिए स्वदेशी खरीदा। जब स्वदेशी बिकता है तो इसका फायदा हमारे किसानों, हमारे विश्वकर्मा साथियों, हमारे कारीगरों, हमारे बुनकरों को ही होता है। बिहार के लोगों को भी इसका बहुत लाभ हुआ है। यानी डबल इंजन सरकार बचत और कमाई का डबल बेनिफिट बिहार के लोगों को दे रही है। साथियों, बेगूसराय में 6 नवंबर को मतदान होना है। 6 नवंबर याद रखना है। समय बहुत कम है। आप मेरा एक काम करेंगे, जरा जोर से बताइए, आप मेरा एक काम करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके सबके सब लोग बताइए, मेरा एक काम करेंगे? देखिए, आपको घर घर जाना है। मोदी है आप मेरे लिए, तो मोदी बनकर आपको मेरी बात घर घर पहुंचानी है। एनडीए ने बिहार को नक्सलवाद से, माओवादी आतंक से मुक्त किया है। आज बेखौफ होकर आप अपना काम कर सकते हैं। आप खुल करके वोट दे सकते हैं। बिहार के लोगों का एक वोट एक शांत, सुखी और समृद्ध बिहार का निर्माण करेगा। जंगल राज वालों को दूर रखेगा। इस बार बिहार में एनडीए की विजय का नया रिकॉर्ड बने, इस लक्ष्य को लेकर हमें आगे बढ़ना है। साथियों, मेरा एक आग्रह और है, आप जब घर घर जाएं तो हर परिवार में जाकर के बड़े बुजुर्गों को बताना कि अपने मोदी जी बेगूसराय आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको छठ महापर्व की शुभकामनाएं भेजी हैं। एक बार फिर इतनी विशाल संख्या में यहां आकर हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।